बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। गाइज़, हमने आसपास अपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं। वो कुछ भी खा लें, पराठे, अंडे, नान, कुछ भी खा लें, पिज़्ज़ा, बर्गर, उनको नहीं लगता, वो जस्ट ही नहीं होता, उन पे ऊपर वेट पुट ऑन ही नहीं होता। हालांकि वो चाहते हैं कि पुट ऑन करना को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिन पर बहुत ज़्यादा फैट है, जो कि फैटी लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनका फ़ैट कम हो, और वो ऐसे लोगों को गिफ्ट भी समझते हैं कि यार ये जो कुछ भी खाते हैं इन पर चढ़ता ही नहीं। लेकिन ऐसे लोग भी चाह रहे होते हैं कि वो फ़ैट पुट ऑन करें, बट दे डोंट नो हाउ टू पुट ऑन द फैट। और ऐसे लोगों को साढ़े पंजाबी लैंग्वेज में कहा जाता है वो तीली जा रहा है, तीली। तो ऐसे लोग ऐसा लगता है कि जनाब उन्होंने कपड़े पाए, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए, कपड़ा नहीं उनको पहना हुआ, वो डांस कर रहे होते बीच में। तो ऐसे लोग को पता ही नहीं होता, वो कुछ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि वेट पुट ऑन करें, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट ले रहे होते हैं, बर्गर खा रहे होते हैं, पिज़्ज़े खा रहे होते हैं, बट दे स्टिल स्किनी बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू ग्रो द मसल्स। आज का हमारा टॉपिक भी ये है गाइस कि हाउ टू ग्रो द मसल फास्ट। और इस टॉपिक को जानने के लिए मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा, आज के मसल्स को कैसे ग्रो किया जाता है और फास्ट ग्रो कैसे किया जा सकता है सह। और इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दिस इज़ फाइजल एंड यू आर वाचिंग एस्थेटिक माफिया। लिव हेल्दी, लिव लॉन्गर एंड लिव स्ट्रॉन्गर। गाइस, अगर बात करें हम मसल्स की, तो हमारे बॉडी में 600 के करीब मसल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट वर्क करने में हमें हेल्प करते हैं। और हमारी बॉडी जो है 1/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड बाय मसल्स। सो मसल्स क्या करते हैं, ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारी जो डिमांडेड टास्क होती हैं उनको पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। लाइक हमने कोई वेट उठाना है या कोई डोर ओपन करना है सपोज, तो हम क्या करेंगे कि हम उस डोर को ओपन करने के लिए जब जाएंगे या उस वेट को उठाएंगे, तो जैसे ही हम वेट उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे मसल्स को एक सिग्नल भेजेगा, जो कि हमारे मसल्स में मौजूद मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा और हमें एक ख़ास एनर्जी वो हमारे मसल्स जो है प्रोवाइड करेंगे। वो उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि हमारे जो नीडेड एनर्जी है हमारी बोन्स को मिले, और हम जो नीडेड टास्क है, जो डिमांड है हमारी बॉडी की टास्क है फुलफिल करने की, वो पूरी हो सके। तो जैसे ही ये अमल होगा, विद इन अ सेकेंड हमारे मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज जाएगा ब्रेन की तरफ से और हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एंड व्हेन वी डन द टास्क, तो हमारे मसल्स जो हैं रिलैक्स कर लेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब हम अपनी हिम्मत से ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश करें, लाइक हमने 10 kg तो बड़ा ही रूटीन में उठाते रहे हैं और उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम 20 से 40 किलो उठाते हैं तो हमारी बॉडी को, ना सिर्फ हमारी आर्म्स को, हमारे जो है स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को, बट अदर्स मसल्स लाइक बैक मसल्स, फीट मसल्स, लेग मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे उस तमाम अमल को करने के लिए। तो उससे क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक एनर्जी जनरेट करेगी, एक ज़्यादा बड़ा सिग्नल जाएगा और वो ज़्यादा मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाइक लेग्स, आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप, ठीक है, बैक। तो इन तमाम मसल्स को एक्टिवेट करेगा ताकि हम अपना जो डिमांडेड टास्क है उसको फुलफिल कर सकें। सो इसके नतीजे में क्या होगा, जब हम वो फुलफिल कर लेंगे, इसके नतीजे में होगा ये कि हमारी बॉडी की में मसल स्ट्रेस की वजह से, जो मसल्स का एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक्स्ट्रा हैवी वेट की वजह से हमारी बॉडी में मसल्स पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा, उससे हमारे जो मसल सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। और उन मसल्स ब्रेक की वजह से अगर आप बात करेंगे ये ब्रेकेज अच्छा है, तो येस, इट्स वेरी वेरी गुड। बिकॉज ये इस वजह से अच्छा है कि इसके नतीजे में हमारे जो इंजर्ड सेल्स हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइंस जो है इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी जो है वो मॉलिक्यूल होता है जो हमारे मसल्स रिलीज़ करते हैं, हमारे इंजर्ड सेल्स रिलीज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट हो सके, हमारे जो डैमेज मसल्स हैं उनको रिपेयर किया जा सके। वो जो साइटोकाइंस होते हैं वो हमारे जो है इम्यून सिस्टम को एक सिग्नल्स भेजते हैं कि भाई इधर रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे डैमेज हुआ है, यहाँ पे आके रिपेयर करो। सो हमारा इम्यून सिस्टम जो है जितनी भी ज़रूरी है होती है, लाइक जिस तरह बिल्डिंग बनाना वास्ते सीमेंट प्लस्तर जो और रे चाहिए होती है, इसी तरह की वो न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है और उसको रिपेयर करता है। और उस रिपेयरिंग के अंदर ही मैजिक है गाइस। यस,
उस रिपेयरिंग के अंदर ही ग्रोथ होती है मसल्स की। इस हैवी वेट लिफ्टिंग को कहते हैं हाइपरट्रॉफी, इस अमल को हाइपरट्रॉफी प्रोसेस कहते हैं। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम जो है वेट लिफ्ट करना होता है अनलेस अनटिल यू फेल टू लिफ्ट इट। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो मसल्स है वो मैक्सिमम मसल फाइबर मैक्सिमम जो है वो डैमेज होते हैं, और उससे क्या होता है कि उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को काम करना पड़ता है, और वो इम्यून सिस्टम वहाँ पे रिपेयर करता है और हमारे में मसल जो है मैक्सिमम ग्रोथ करता है। लेकिन क्या हम इस पे बात करेंगे कि क्या वाकई हैवी वेट लिफ्टिंग करने से जो है वो मसल ग्रो हो सकता है, क्योंकि हम डेली रूटीन में भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं बट हम ग्रो नहीं करते। आपने बहुत सारे कमज़ोर ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो मसल ग्रो करना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी काम भी कर रहे होते हैं लाइक मजदूर, लेकिन वो ग्रो नहीं कर सकते, वो नहीं ग्रो करते, वो पतले सुकड़े से होते हैं, लेकिन 100 200 इट्टा जड़ियाँ ने तीसरी मंजिल से छोड़ पाते हैं आराम नाल। बिकॉज गाइज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट न्यूट्रिशन भी मिले, सिर्फ और सिर्फ जो है, और राइट मूवमेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम हैवी लिफ्ट करते हैं और हमारी मसल रिपेयरमेंट होती है तो हमारा मसल ग्रो करता है, हमारे उस डैमेज को रिपेयरमेंट के अगेंस्ट हमारा मसल ग्रो करता है, मैक्सिमम ग्रो करता है। इस हाइपोट्रोफी के नतीजे में जो हमारा मसल ग्रो करता है उसके लिए भी एक ख़ास मूवमेंट होती है जिसको कहते हैं, जिसके नतीजे में हम अपने मसल्स को मैक्सिमम ग्रो करवा सकते हैं। उस मूवमेंट को कहते हैं एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यस गाइस, एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि आप बिलो टू योर मसल्स करते हैं। लाइक आपने डंबल प्रेस लिया, लाइक इस पिक में डंबल प्रेस लिया और जो है आपने लगाया, लाइक आपने एक रैप लगाया एंड देन पुट इट डाउन बिलो टू योर बाइसेप एंड देन बैक एंड कॉन्ट्रैक्ट। दिस मूवमेंट कॉल्ड एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी एग्जांपल जो है इस पिक में दी गई है। इस पिक में आप देख सकते हैं, इस पिक में दी गई है, आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किया जा रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में मसल जो है ग्रो कर रहा है। बिकॉज मसल हैवी वेट की वजह से मसल्स में मैक्सिमम जो है डैमेज होगा, और उस डैमेज को रिपेयर होगा, और वो रिपेयरिंग के नतीजे में मसल ग्रो करेगा। लेकिन गाइस, क्या ये एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और क्या ये मैक्सिमम हैवी वेट लिफ्टिंग जो है काफ़ी है हमारे जो है मसल्स को ग्रो करने के लिए? तो जवाब है नहीं। उसके लिए हमें राइट न्यूट्रिशन लेना है गाइस। हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारे जो मसल डैमेज हो जाते हैं, उन मसल डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम राइट वे में प्रोटीन लें। बिकॉज प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इट हेल्प्स आवर इम्यून सिस्टम टू रिपेयर आवर बॉडी टिश्यूज, रिपेयर आवर इंजर्ड सेल्स मैक्सिमम लेवल। तो क्या होता है कि जब हम वो प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारे मसल रिपेयरमेंट में हमारी हेल्प करती है। वो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारी मसल रिपेयरमेंट में हेल्प करते हैं, जिसके नतीजे में मसल ग्रो करता है। आपकी मसल ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो हैं आपका राइट ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, आपकी राइट इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन का बनना, और आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है आपकी बॉडी रिपेयरिंग में बहुत हेल्प करता है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है मैक्सिमम नेचुरल फूड यूज़ करें, बिकॉज आई बिलीव कि नेचुरल फूड से आप बहुत मसल ग्रो कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ स्टेरॉइड अनटिल अनलेस कि आप स्टेज या किसी फिटनेस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रहे जहाँ पर के आपको स्टेरॉइड की नीड है। आई एम नॉट प्रमोटिंग स्टेरॉइड एट ऑल, बिकॉज आई बिलीव इन नेचुरल फिटनेस, और नेचुरल फिटनेस से जो है आपको हेल्दी रखती है इन अ लॉन्ग वे। आई एम नॉट सेइंग कि स्टेरॉइड्स इज बैड, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग स्टेरॉइड अनटिल अनलेस कि आप कोई कंपटीशन नहीं खेल रहे। बिकॉज ये तो झूठ है गाइस कि जो बंदा कंपटीशन खेलता है वो स्टेरॉइड यूज़ नहीं करता। इट्स टोटली लाइंग थिंग। ये बिल्कुल झूठ है, ये नहीं हो सकता। आप जब स्टेज पे जाते हैं देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल्स, और आप जो है अपने आसपास देखते हैं, तो आप विदाउट स्टेरॉइड आप इतना मसल ग्रो नहीं कर सकते हैं। बट स्टेरॉइड क्या करती है कि वो आपके मसल्स को हेल्प करती है फास्ट
प्रोसेसिंग में, लेकिन फास्ट रिपेयरिंग में वो भी यही काम करती है। स्टेरॉयड बेसिकली आपकी मेटाबॉलिज्म लेवल, आपके सॉल्ट और वाटर लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करती है, लेकिन गाइस वो भी उसका मैक्सिमम काम भी यही होता है कि हाइपरट्रॉफी वर्कआउट के अगेंस्ट जो आपके मसल्स में डैमेज हुआ है उसको रिपेयर किया रहे, लेकिन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में। और ये जो रिपेयरिंग का काम होता है सारा गाइस, ये होता है जब आप सो रहे होते हैं। यस गाइस, दैट्स व्हाई हर ट्रेनर इंक्लूडिंग मी, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि प्लीज़ जब भी आप वर्कआउट करें एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आप मैक्सिमम स्लीप लें, आप सोएं, अच्छे से सोएं, ताकि आपके मसल्स में जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ हो सके, आपकी बॉडी जो है, आपका इम्यून सिस्टम जो है, आपकी बॉडी जो है आपके मसल रिपेयर मैक्सिमम लेवल पे और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर सके, जिससे कि आपको मैक्सिमम मसल ग्रोथ इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल सकेगा गाइस। सो मेक श्योर कि आप मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी वेट उठाएं, डोंट इंजर योर सेल्फ ड्यूरिंग वर्कआउट, कि आप इतना वेट उठा लें कि जो है आप जो है अपने आप को इंजर्ड कर लें। नो, नॉट एट ऑल गाइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेफ्टी को अपने जहन में रखें और इतना वेट उठाएं कि जो आपने पहले ना उठाया हो। ये नहीं है कि तुसी जिम में जाओ तो तुसी जाके जनाब जो है ना तुसी 20 kg लगाते थे तो तुसी जो है जाके जनाब 100 kg उठाना शुरू कर दो। नो 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 गाइस, दैट्स रॉन्ग। आपने अपने जो वेट आप लगा रहे हैं, सपोज आप 10 kg वेट रेगुलर रूटीन में लगा रहे हैं, तो आपको उसमें 5 kg का इजाफा करना है, देन अगेन उसमें फिर 5 kg का इजाफा करना है, देन नेक्स्ट वीक अगेन 5 kg का इजाफा करना है। सो स्लोली स्लोली, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आपने कहानी सुनी होगी, मैं भी सुनी है, बचपन से बड़ी पड़ी हुई है। सो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वेट को बड़े ही स्लोली जो है बढ़ाना है। हर वीक और डे बाय डे आप अपने मसल्स में ग्रोथ देखेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छी नींद पूरी करें, आपके मैक्सिमम लेवल पे टेस्टोस्टेरोन जो है आपकी बॉडी में बने प्रोड्यूस्ड हो, और आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन प्रोड्यूस्ड हो, और आपकी बॉडी जो है आप जो है मैक्सिमम प्रोटीन ले रहे हो। एक अंदाजे के मुताबिक गाइस, अगर सोशली बात करूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो आई बिलीव के प्रोटीन, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए। तो यार प्रोटीन जो है बेसिकली आप अपनी केजीज़ में अपना वेट देखें कि आपका वेट कितना है। सपोज मेरा वेट है 75 kgs, तो आई टेक 75 ग्राम्स पर डे। तो मेरी डिमांड ये है कि जितने ग्राम मेरा वेट है, जितने किलोग्राम मेरा वेट है, मैंने उतने ग्राम जो है पर ग्राम जो है मैंने प्रोटीन लेनी है एवरी डे। लाइक आई एम 75 kg, तो आई हैव टू टेक 75 ग्राम पर डे। सो मल्टीप्लाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो उसको मैंने 150 के करीब जो है मैंने प्रोटीन लेनी है रेगुलर बेसिस पे। सो जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, यानी कि जो भी आपका वेट है उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, और जो अमाउंट इक्वल आएगी, जो अमाउंट निकलेगी, उस अमाउंट के की जो प्रोटीन है, उसके ग्राम्स की जो प्रोटीन है, आपने उतनी ग्राम्स प्रोटीन लेनी है रेगुलर बेसिस पे। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और होपफुली कि आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आई होप कि ये है आपको हेल्प करेगी ग्रो योर मसल फास्टर एंड मेक यू मोर मस्कुलर, मोर हेल्दी एंड मोर स्ट्रॉन्गर। सो गाइज, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें, आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, एंड लिव हेल्दी, लिव लॉन्गर एंड लिव स्ट्रॉन्गर। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिस इज़ फैसल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।